गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 10 सुभाष तानी के श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कल हमने ये वाला श्लोक पढ़ लिया था। क्षणसा कणश्च च विद्यार्थम च साधयेत क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। यानी विद्या और धन की रक्षा हमें प्रतिक्षण और प्रत्येक कण की तरह करनी चाहिए, क्योंकि क्षण नष्ट हो जाने पर विद्या कहाँ है और कण नष्ट हो जाने पर धन कहाँ होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमें विद्या चाहिए तो हमें एक एक क्षण प्रयास करना चाहिए, और धन के लिए हमें एक एक कण को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। तो विद्या और धन के लिए हमें उसकी रक्षा के लिए प्रतिक्षण और प्रत्येक कण की तरह करनी चाहिए। अब दूसरा देखिए बच्चों, युक्ताहार विहाराभ्यम नियतम दीर्घ जीवनम मिथ्याहार विहाराभ्यम स्वास्थ्यम चाल्प जीवनम। यानी यदि हम युक्त अच्छा आहार करें, अपने जीवन को नियम पूर्वक चलाएं, तो हमारा जीवन दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यदि वही हम उल्टा गलत आहार करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दें, तो हमारा जीवन छोटा हो जाता है। अब दूसरा देखिए, कह पुत्र या पितुर्भक्ता कह पिता यस्तु पालकः किम मित्रम यस्तु विश्वासी का सुता मानवर्धिका। यानी पुत्र पिता भक्त हो और पिता पालन करने वाला हो, मित्र विश्वासी होना चाहिए और पुत्री जो मान बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अब दूसरा देखिए बच्चों, काजाया या सुखम दात्री वृत्यम आदेश पालका का आचार्य सदाचारी का शिष्य एक निष्ठा। यानी पत्नी सुख देने वाली होनी चाहिए और नौकर जो है आदेश का पालन करे, और आचार्य सदाचारी हो और शिष्य भी एकनिष्ठ होना चाहिए। अब लास्ट वाला देखिए, को देवा शंभुवत का नीतिज्ञ श्री कृष्णवत पुनः मेहिवत कह गुरु शिष्य संत सेवी समक्ष का। यानी कौन देव शिव जी की तरह है और कौन नीतिज्ञ कृष्ण की तरह है, और ऐसे कौन से महर्षि मेही की तरह हैं और कौन ऐसे शिष्य संत सेवी की तरह हैं। मतलब ये सभी अनोखे हैं। मतलब शिव जी की तरह दूसरा कोई नहीं, कृष्ण जी की तरह नीतिज्ञ दूसरा कोई नहीं, और महर्षि मेही जैसे गुरु नहीं, और संत सेवी जैसे शिष्य नहीं। यानी उनके समान कोई इतना ऐसा शिष्य नहीं हुआ जो संत सेवी की तरह हो। तो बच्चों, ये श्लोक आपको समझ आ गए होंगे। इनके अर्थ लिखकर आप मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है।